आपको बताया गया कि देखो ऐसा किया वैसा किया, आपने कहा यार ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब आप हमारे चैनल पर आए और आपने वो बातें उगली जो आपने सुनी थी, हमारे सामने आके उंडेली, और हमने जो है उसको रैशनली बुनियादों के ऊपर स्क्रूटनाइज किया, तो सारी इमारत ढह गई। टू बी ऑनेस्ट, सारी इमारत ढह गई। आप खुद ये अभी ये कह रहे थे यार मैं वायलेंट खुदा को क्यों मानूं, मैं तो बुद्धा को मानूंगा, और अभी आप खुद ही जो है आप कहने लगे कि हाँ यहाँ वायलेंस तो जरूरी है। इसका मतलब ये कि हर चीज जो है वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है। ये जो मैंने पूरी आपके साथ गुफ्तगू की है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हर चीज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है। कोई भी स्टेटमेंट ब्लैंकेट स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है ना हमेशा वो समझना चाहिए, वरना हर चीज बुरी है। वरना फिर बुद्धा जी भी बुरे हैं, उनकी 10 चीजों के ऊपर आप जो है ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ब्लैंकेट स्टेटमेंट जो है वो हमेशा मिसलीडिंग होगा, आप देखेंगे उसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। और आप जो एक्स मुस्लिमों के, सो कॉल्ड एक्स मुस्लिमों के, मुर्तदों के चैनल पर जाते हैं, अपोस्टेट्स के, तो वहां पर आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुनाए जाते हैं। ये बताया जाता है कि देखो ये जो मुसलमान है ना ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो इनका जो बाइकआउट हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप लोग उन बातों में आ जाते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि हाँ भाई ये मुसलमान सारे गलत हैं, तो मैं तो इनकी दुकान पे जाऊंगा नहीं, मैं तो इनका बाइकआउट करूंगा, मैं इनके रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा, ये फला फला है ना। ये सारी चीजें जो हैं ये बाकायदा एक कम्युनिटी के खिलाफ आप लोगों को तैयार किया जाता है और आपको वायलेंट बनाया जाता है। देखें एक बात याद रखिएगा अक्षय साहब, वायलेंस सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी की गर्दन उड़ा दें और किसी का हाथ काट दें, किसी को गोली मार दें। वायलेंस सिर्फ ये नहीं होता, आज के दौर में बहुत सारी वायलेंस की सूरतें हैं। मसलन साइबर वायलेंस है, इसी तरीके से फाइनेंशियल वायलेंस है। ये जो इस वक्त हो रहा है ना, आपके जहनों को कंटेमिनेट कर दिया इन लोगों ने, और आप ये समझने लगे कि मुसलमान बुरे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लिहाजा हम उनके साथ कोई मामला नहीं करेंगे, कोई डीलिंग नहीं करेंगे। तो आप फाइनेंशियल वायलेंस कर रहे हैं ऑलरेडी, आप वायलेंस में हैं, आप वायलेंट हैं, याद रखिएगा। वायलेंस का मतलब सिर्फ किसी को गोली मार देना नहीं है, किसी का बॉयकॉट करके उसका लुकमा छीन लेना, ये भी वायलेंस है। हाँ जी, सही है, सही बात। आपसे बात करके अच्छा लगा, आपके बात करके अच्छा। सिर्फ एक बात बोल दीजिएगा, वायलेंस इंडिविजुअल में नहीं हो, क्योंकि बहुत लोग हमारी बातें सुनने वो शायद इंडिविजुअल बेसिस में मान लेगा। तो आप लास्ट में एक बार बोल दीजिए, वायलेंस इंडिविजुअल बेसिस में नहीं, स्टेट का होना चाहिए। इंडिविजुअल अगर आप मेरी स्ट्रीम रेगुलर देखते हैं तो हम इंडिविजुअल वायलेंस के हमेशा खिलाफ हैं और उसको कंडेम करते हैं। वायलेंस स्टेट करता है और स्टेट को हक है, और वो स्ट्रेटेजी पॉलिसीज की बुनियाद पर करता है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद आपसे बात। ठीक है, चलें, शुक्रिया। ओके, मिस्टर एक्स। अक्षय साहब के बारे में शिकायत भी आ रही थी कि ब्लास्फेमर हैं, लेकिन शुरू में गुफ्तगू बढ़ चुकी थी उनसे, तो इसलिए टाइम दे दिया। आगे से ख्याल रखिएगा अक्षय साहब। जी सलाम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। जी हाँ जी, अगर आप इजाजत दे तो आज मैं आपसे एक और पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ। जी मुफ्ती साहब, जो आपके चेहरे पे नूर है उसका राज क्या है? मतलब टाइट क्या है? आप लाइटें ज्यादा हैं? नहीं ऐसा तो नहीं है। मैंने आपका उसमें भी देखा है, अमेरिका वाला ब्लॉग भी, वहां तो नेचुरल लाइट थी, और दूसरों से भी कंपेयर करके देखा। मेरे को उस्ताद थे, वो कहते थे कि जो आदमी का चेहरा होता है ना, वो बता देता है कि आदमी 1 नंबरी है या 2 नंबरी है। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब से पूछूंगा कि उनकी डाइट का राज क्या है। तो हो सकता है एक नंबर ही राज हो। ये साबित हो गया। मैंने कहा मैं पूछूंगा साहब, बाकी हो गई। जी बिल्कुल, लाइव एग्जांपल मिल गया। ठीक है जी। चलिए, आपकी सेहत को ऊपर वाला ठीक रखे, हमेशा ऐसे ही बरकरार रखे। मुफ्ती साहब, अभी जो पिछले साहब से बात हो रही थी उस पर मैं 2 पॉइंट जस्ट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे एक देश है नॉर्थ कोरिया जैसा, और वो केवल अपने दिफा के लिए बनाता है एटम बम वगैरह, वो किसी देश से कोई मतलब नहीं रखता। अब सऊदी जैसा एक देश है जो बिल्कुल इस्लामिक स्टेट है, जिसके पास नॉर्थ कोरिया से ज्यादा पावर, और वो वहां पे मैसेज भेजता है कि हमको इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है और आप हमें इसकी इजाजत दें। और किम जोंग उन जैसा आदमी है, वो कहता है आप हमें कोई मतलब नहीं, हमें जैसे रहना है वैसे रहने दो। अब जाहिर सी बात है कि इस कंडीशन में इकदामी जिहाद होगा। तो जब इकदामी जिहाद होगा तो उसमें स्लेव्स भी बनाई जाएंगी, तो इसमें कंसेंट कहाँ है? ठीक, देखिए मिस्टर एक्स साहब, ये इसको कहा जाता है एक लोडेड क्वेश्चन। ठीक है,
आपने और ये खुद एक फैलेसी है, आपने जो एग्जांपल्स दी, नॉर्थ कोरिया एक एक्सट्रीम है, सऊदी अरब एक दूसरे एक्सट्रीम पर है, यानी जियोग्राफिकली भी, और बीच में कई ममालिक हैं जिनका, यानी जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब एकदम नॉर्थ कोरिया तो नहीं जाएगा ना। आप बेहतर ये है कि अगर आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल ही दे रहे हैं तो आप नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया की एग्जांपल दें, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। और उसकी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया ने जो एटम बम बनाए हैं, अब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया एटम बम बना रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है भाई मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। भाई जब किसी से लेना देना नहीं है तो एटम बम बना क्यों रहे हो? नहीं, लेना देना है। वो लेना देना किससे है? साउथ कोरिया से। आप जब उस जियोग्राफिकल वॉरफेयर को देखेंगे तो उसका दुश्मन मेन क्या है? वो साउथ कोरिया है। अब इमेजिन करें हाइपोथेटिकली कि साउथ कोरिया जो है वो मुसलमान मुल्क है, सारे मुसलमान हो गए। वो ये कहते हैं कि भाई टेंशन तो पहले से है ही, और हमारे आसपास के सब मुसलमान हैं, मसलन रशिया भी मुसलमान हो गया, जहां जहां बॉर्डर मिलती है भाई मुसलमान हो गए। अब ये नॉर्थ कोरिया बचा हुआ है, तो नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल पैगाम भेजा जाएगा साउथ कोरिया की तरफ से कि आप हमारे जो मुबल्लिगीन हैं, यानी जो दावा देने वाले लोग हैं, उलमा हैं, आप उनको अलाउ करें, उनके लिए बॉर्डर्स खोलें। आपके लोगों को हम जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। और ह्यूमन राइट्स सिर्फ ये नहीं है कि उनको रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, ये तो है ही, ये अपनी जगह, इससे इंकार नहीं है। चूंकि लाइफ सिर्फ इस दुनिया में नहीं है, लाइफ तो फिर आखिरत में भी है। तो रोटी और कपड़ा मकान ये तो आपके इस जिस्म की जरूरत इस दुनिया में पूरा करते हैं ना, लेकिन रूह जिसकी जिंदगी इस दुनिया के बाहर दूसरी दुनिया में भी है, उसकी जरूरत कैसे पूरी होगी? उसकी जरूरत उस तरीके से पूरी होगी कि अगली दुनिया में जब ये रूह जाए तो वहां वो परेशानी में ना हो। वहां सुकून के लिए अल्लाह के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। और किंग जोंग उन ने अपनी कौम को मसलन डिप्राइव किया हुआ है उस बेसिक ह्यूमन राइट से, तो साउथ कोरिया की तरफ से बिल्कुल पैगाम जाएगा कि आप उन तक ये पैगाम पहुंचने दें, फिर उनकी मर्जी है कि वो कबूल करें ना करें। और अगर वो पैगाम को कबूल नहीं, अगर बॉर्डर्स नहीं खोली जाएंगी और नॉर्थ कोरिया ने मसलन कहा कि नहीं हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को इस बेसिक ह्यूमन राइट से डिप्राइव रखेंगे, तो बिल्कुल साउथ कोरिया को यह हक होगा कि वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करे। नहीं, इसमें जिनको स्लेव बनाया जाएगा, जिन खासकर औरतों को, उनका क्या गुनाह होगा? नहीं, वो ये बात राइट, ये मैंने कई मरतबा इस चीज को क्लियर किया है कि जो स्लेवरी है ना, उसकी बुनियाद, उसका ताल्लुक पब्लिक से नहीं है, आम पब्लिक से नहीं है। स्लेवरी का ताल्लुक सिर्फ सोल्जर्स से है, ठीक है। हाँ, अब अगर पूरा मुल्क ही मसलन सोल्जर बन गया, हर आदमी जो है वो साउथ कोरिया के खिलाफ खड़ा हो गया, तो ठीक है, फिर हर एक आदमी को सोल्जर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर सोल्जर्स ही लड़ेंगे, मेन एंड वुमेन, तो फिर ये जो स्लेवरी है इसका एप्लीकेशन भी उन्हीं के ऊपर होगा, आम पब्लिक के ऊपर नहीं होगा। ओके, इसमें एक दूसरा पॉइंट और मुफ्ती साहब की, जैसे कहा जाता है कि अल्लाह ने पूरे दुनिया में, जब से दुनिया बनी है, 1,24,000 के आसपास पैगंबर भेजे और फिर लास्ट में प्रॉफेट मोहम्मद साहब को भेजा। तो ये ठीक है, पहले जितने भेजे वो एकदम से सारे मैसेज एकदम से खत्म कर दिए गए। अब लास्ट मैसेज के लिए कहा जा रहा है कि फिर से जीरो से स्टार्ट करो और पूरी दुनिया में फिर से उसके लिए रमजान में भी आपको खून बहाना पड़े तो बहाओ। तो ये कहाँ तक सही है? देखें, ये भी एक दोबारा कहूंगा कि लोडेड क्वेश्चन है। उसकी वजह आप ये कह रहे हैं कि एकदम मैसेज खत्म कर दिए गए, खत्म कर दिए नहीं, खत्म हो गए, ठीक है। जाहिर है कि इस दुनिया के अंदर तब्दीली मुस्तकिल होती है, इस दुनिया का यही नेचर है। कोई भी मैसेज होगा उसके अंदर तब्दीली आएगी कुछ अरसे के बाद। यहां तक कि इस्लाम का जो पैगाम है ना, उसके अंदर भी तब्दीली आती है, यानी नेचुरली उसको वापस रिवाइव किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइवल, ठीक है, जिसको हम उर्दू में या अरबी में तजदीद बोलते हैं। और जो वो रिवाइवलिस्ट होता है, जो रिवाइव करता है, उसको मुजद्दिद बोला जाता है। हदीस में मौजूद है कि अल्लाह ताला हर साल, हर 100 साल में, हर सदी में एक मुजद्दिद भेजता है। मुजद्दिद का मतलब वो होता है कि इस्लाम की जो बुनियादी या जो चीजें, सुन्नतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भुला दी गई और या उनमें कोई तब्दीली हो गई, लोगों ने तब्दीली कर दी, तो वो मुजद्दिद उनको वापस ओरिजिनल के ऊपर लेकर जाता है और इसको बोलते हैं रिवाइव करना। तो इस उम्मत में अल्लाह ताला ने हर 100 साल में इसका इंतजाम किया हुआ है। यही वजह है कि आज 14 सदियां गुजरने के बाद, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के 14 सदियां गुजरने के बाद, हमारे पास इस्लाम ओरिजिनल शक्ल में मौजूद है, ठीक है। उसी शक्ल में एक बहुत बड़ी तादाद आज भी प्रैक्टिस करती है, एक बड़ी तादाद, सारे ना करते हो, एक बड़ी तादाद करती है। ये भी हदीस में मौजूद है कि ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़, कि मेरी उम्मत की एक जमात
हक से लगी रहेगी, हक के ऊपर डटी रहेगी, हक उसी शक्ल में रहेगा जिस शक्ल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। वो एक जमात होगी, पूरी उम्मत को नहीं कहा, ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो हक उसी शक्ल में मौजूद हो जिस शक्ल में आया था। ये कैसे उस शक्ल में मौजूद है? ये तो बदल रहा है, नेचुरली बदलना चाहिए, जो कि इस दुनिया का निजाम यही है। अल्लाह ताला ने तजदीद का जो सिलसिला शुरू किया है, वो उसके जरिए वो ओरिजिनल मैसेज बाकी रहता है। ये तजदीद का सिलसिला पिछली उम्मतों में नहीं था। अंबिया आते थे और उनका मैसेज बदल जाता था, फिर अंबिया आते थे, फिर मैसेज बदल जाता था, यहां तक कि अंबिया का सिलसिला हजरत ईसा पर रुक गया, 600 साल गुजर गए, फिर फाइनल मैसेंजर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और अब भी पैगाम बदलेगा, लेकिन उसको वापस जीरो पर लाने के लिए या ओरिजिनल करने के लिए अल्लाह ताला ने मुजद्दिदीन का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जी जी, ठीक है जनाब। जी ओके, चले, थैंक यू। ऑलराइट, और कौन है भाई नॉन मुस्लिम में? ये मुर्तद हैं शायद, पीछे एक महदी नाम कोई से महदीउल इस्लाम करके बोल रहे हैं, मैं छक्के ले लेने को चले भाई, आ जाओ भाई। महदीउल इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे? वालेकुम सलाम। जी भाई। जी मुफ्ती साहब, काफी इंतजार था आपका और आपकी वीडियोस मुझे बड़ी पसंद आती है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुसलमान हैं कि इस्लाम छोड़ चुके हैं? मैं इस्लाम मुझे छोड़े हुए 22 साल हो गए। 22 साल? आपकी आवाज से तो नहीं लगता। कब छोड़ा था भाई? जी मैंने 2002 में छोड़ा था, 15 साल की उम्र में। 15 साल की उम्र में? अच्छा, तो ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये है कि आप क्लोज टू 40 यानी 35 प्लस हैं। मेरी एज 37 है। दैट्स गुड। चले, पाकिस्तान में, इंडिया में? हिंदुस्तान, इधर यूपी से। ओके 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 जी। मुफ्ती साहब आप देवबंदी है, बरेलवी। आई विल डिस्ट्रॉय यू। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं जी। क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रॉय करने के लिए आए क्या? जी 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 भाई, महदीउल इस्लाम साहब डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं? बस हुजूर, मुझे थोड़ा, मैं बीमार रहता हूँ, मुझे हार्ट का भी मसला है, ब्लड प्रेशर का भी मसला है, मेरी तबीयत। सर आप इधर किधर आ गए? भाई हो जाता है, अब कहीं अटैक ना आ जाए, फिर क्या होगा? आप हमें अटैक हम देने आए हुजूर, हम देते। आप अपने भाई, मसला आपको है, देने मुझे कमाल है। अच्छा जी, तो चीज और छुड़ा दी इन्होंने। एक बात और, एक सुने मेहदी भाई सुने, आपने एक चीज और नहीं बताई। वो आसिम भाई ने पिछली बार आपको बोल दिया था कि आपको थोड़ा दिमागी मसला भी है, वो भी आपने बोलना था। नहीं तो वो तो उसका आतिफ भाई, उसको बोलने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही बोल चुके ना। वो कहने लगे हार्ट का मसला उन्हें है और देने हमें आए हैं, तो ये दिमागी मसला ही तो हुआ ना। भाई उसको बताने की जरूरत नहीं, वो तो खुद हमें पता चल गया। पहले इंसान है जिन्हें हार्ट की डिजीज को कम्युनिकेबल कर दिया। जी जी, हाँ। अच्छा जी, तो जी आप अपने नबी को पाक आदमी मानते हैं ना? ऐसा है कि आप फिलहाल अपनी बात करें कि आप यहाँ, आपका जो भी आर्ग्यूमेंट है वो पूरा रख दें, इंशाल्लाह क्विज ना खेलें। जी मैं कुछ हदीसें लाया हूँ जो अच्छा, ये जो हजरत मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से किया था ना। अरे यार, आप वाकई बीमार हैं। अच्छा, आप डिबेट करें, मैं आपको खुद इधर हराऊंगा, आप मुझसे करें मुनाजरा। ठीक है, आपसे मुनाजरा करना है, ठीक है। आप मुल्हिद है ना? जी जी मुल्हिद हूँ। ओके, तो खुदा तो है नहीं? जी खुदा नहीं है। ठीक है, अगर खुदा नहीं है तो खुदा झूठ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा झूठ जो है वो खुदा का होना है। ठीक है, सबसे बड़ा झूठ जो है वो खुदा का होना है, राइट? जी जी बिल्कुल। तो ठीक है, बस सबसे बड़े झूठ पे बात करते हैं ना, सबसे बड़े झूठ पे बात करते हैं कि खुदा है कि नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, खुदा सबसे बड़ा झूठ क्यों है? खुदा आपका देखे, जब इंसान आज से बहुत साल पहले, 6 से 7 हजार साल पहले, जब सही से नहीं ढला था और बिल्कुल ही गुफाओं में रहता था और जंगलात में रहता था, अपना बसेरा करता था, छोटे मोटे जानवरों को खाता था और उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं थी, तो वो तब इंसान बहुत कमजोर महसूस करता था अकेले, और वो सूरज को देख के पुकारता था, यही मेरा खुदा है। और खुदा बस दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल है। तो नवाल हरारे के अलावा और कहां से पता चला आपको ये पूरी कहानी? इकबाल की डिबेट जी भाई, आप लोग बस जलेबी बनाते रहते हो। नहीं, मैंने आपसे पूछा भाई, सवाल कर रहा हूँ ना, ये कहानी है, जलेबी आपने बनाई है क्या? कि कमजोर था, 40 साल उम्र थी, गुफा में रहता था, बस ने यूं कर लिया। नवाल हरारे के अलावा आपको ये बात किसने बताई?
हम जलेबी नहीं बनाएंगे मेहदी भाई, आपको हार्ट का प्रॉब्लम ऑलरेडी है, हम आपका ख्याल रखेंगे, नहीं बनाएंगे जलेबी। बोले जी। तो बताइए नवाल हरारे के अलावा आपको ये बात किसने बताई? अच्छा देखिए ना, सबसे जो सूरज है सबसे ये ताकतवर चीज लगती है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये कि नवाल हरारे के अलावा आपको ये बात किसने बताई? इसके अलावा मुझे बात किसने बताई? चूंकि उसके अलावा किसी ने नहीं बताई, उसी ने बताई। अच्छा जी, ये चीजें होती है ना। एक मिनट यही बात है ना, यही समझते थे कि हाँ या ना, हाँ यही समझ लो। तो नवाल हरारे साहब ने इनको बताया कि 7000 साल पहले इंसान ऐसा रहता था। अच्छा, नवाल हरारे झूठा निकला तो? जी आप अच्छा मैं यही आपसे सवाल नहीं, अगर नवाल हरारे झूठ बोल रहा हो तो क्या झूठ बोल सकता है वो या नहीं? कितना % चांस है? जी झूठ बोलने के तकरीबन मेरे लिहाज से 25% है। वो 25%? ठीक, 25% आपने पैरामीटर तय कर दिया। नवाल हरारे 25% झूठ बोल सकता है, ठीक है, सही है। तो 75% वो सच बोल रहा है। 75% का नंबर आप लाए कहां से? यानी क्या वो स्टैटिस्टिक्स हैं जिसकी बुनियाद पर आपने कहा कि 75% ये दावा सही हो सकता है, 25%? हम तो साइंटिज्म पर बात करें ना, आप भी साइंटिस्ट, मैं भी साइंटिस्ट, सारी दुनिया साइंटिस्ट माशाल्लाह। तो वो डेटा बताइए मुझे 75% कहां से निकाल के लाए? जी इतना ही मुझे तकरीबन मुझे लगता है, ये मेरा दिल है, मेरा दिल ये बात। अच्छा, दिल वाली बात हो रही है, मतलब आपके दिल ने कहा कि 7000 साल पहले ऐसा होता था तो ऐसा ही होगा? नहीं, ये 25% झूठ है, ये दिल की बात ऐसी हजरत, दिल की बीमारी भी है, इस बात को भी गौर में। हाँ, तो दिल तो बीमार है ना भाई, दिल की बात कैसे माने? दिल तो बीमार है। दिल बीमार है, लेकिन मुफ्तियों के छक्के छुड़ाने में कभी पीछे। हाँ, वो देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं कि किस तरह छक्के जो है, छक्के और छक्कों में, छक्के के भी दो माने हैं, एक छक्के छुड़ाना और एक छक्का होना। तो वो सब देख रहे हैं, देखे वो बेचारे। ऐसी बात ना करें, मौलवी है वैसे, और ऐसी बात ना करें। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिल तो बीमार है, दिल की तो सुन नहीं सकते। ये 75% का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से सेट किया आपने, मुझे वो बताएं, उसका डेटा क्या है? दिल बीमार, मैंने कहीं से खुद ही ऐसे बोल दिया, खुद ही ऐसे बोल दिया। तो अब मुझे एक बात बताएं कि खुद ही बोलने आपने वैसे मैंने छोड़ दी, हम वो दलील माने और उस दलील की बुनियाद पर आप हमसे डिबेट करने आए हैं और आप ये कहने आ रहे हैं कि मैं आई विल डिस्ट्रॉय यू, बस वैसे ही छोड़ दी एंड आई विल डिस्ट्रॉय यू। ये जरा फर्क लग रहा है। you're proving second time in this debate। अभी 5 मिनट 6 या 8 मिनट हुए होंगे डिबेट में, आपने दूसरी मर्तबा प्रूव कर दिया कि आपको मेंटल मसला भी है। जी हुजूर, मैंने आपसे वो हजरत आयशा का आप मुझे क्यों नहीं बता रहे थे क्या उसमें? अच्छा, यहाँ बात फेल हो गई, क्योंकि सबसे बड़े झूठ पर बात करनी थी ना। आपके एतबार से तो वो तो छोटा झूठ है, हम तो सबसे बड़े झूठ पर बात करेंगे ना। तो वहां से अब क्यों आप शिफ्ट कर रहे हैं मामला? नवाल हरारे ज्यादा देर तक नहीं चल सका आपके साथ, क्या मसला है मेरे भाई? 22 साल की इल्हादी तपस्या और 8 मिनट में ढह जाए? नहीं हुजूर, हमने बड़े आगरा में, मैं अभी पिछले महीने गया हुआ था, तो आगरा में पागल है, वहां क्या मतलब है? आप तो यहाँ बात करें ना। आप गए होंगे किसी डॉक्टर को, वहां पागल खाने में कोई डिबेटर मिल गया होगा, उसके दैट डजंट मैटर। यहाँ आप आए हैं सही जगह, सबसे बड़े पागल तो आप ही है जी। तो आगरा क्यों गए थे? आगरा क्यों गए थे? बदतमीजी कर रहा है बंदा। चलिए ठीक है, सही है, बात ऐसे नमूने आ जाते हैं। लास्ट टाइम ऐसा वो इंजीनियर आया था, इसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। चले जी ठीक है, ओके। ये आमिर भाई कहते हैं ढेड़शानों का इलाज फिर ऐसे करना पड़ता है। अगले कॉलर पे लेने भाई। सत्येंद्र सिंह जी भाई सत्येंद्र, माइक अनम्यूट करें सत्येंद्र भाई अपना। भाई चेक कर लेना कि कोई हार्ट का मसला तो नहीं हो गया होगा। अगर कोई इसका राब्ता होता है, पता चला हमारे ऊपर आ गया ब्लेम। जी भाई सत्येंद्र सिंह, कैसे हैं मुफ्ती जी? बिल्कुल ठीक है भाई। पिछले सैटरडे को भी हमारी आपकी बातचीत हुई थी, जहां वो आप बुद्धिज्म को धन्यवाद दोबारा जोड़ने के लिए मुझे आप अपनी उसमें। वो जो पॉलिटिकल आप साबित कर रहे थे बुद्धिज्म, वही है ना आप? नहीं, वो आज मसला नहीं है उस। हाँ नहीं, हाँ, आप वही है ना, मैं सिर्फ अपनी रिकॉग्निशन के लिए पूछ रहा हूँ। वही साहब है ना? हाँ, मैं वही हूँ। हाँ, अच्छा रुक जाइए,
बसारत भाई हमारे साथ जुड़े हैं। बसारत भाई क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत कैसे हैं? खैरियत से? अरे आप देर में आपकी जरूरत थी, हमें कुछ एक साइकियाट्रिस्ट चाहिए था। हज़रत मसला बताए क्या हुआ? मसला ये है कि लोग जो आए ना आपके पास, उसका कसूर मैं समझता हूँ कि माजरत के साथ आपने जो नाम लिखा हुआ है उसके साथ जब आप डॉक्टर लगा देंगे मुफ्ती के साथ तो बंदा तो आएगा ना। जी हाँ, मतलब ये तो मस्त था। खैर बहरहाल जी भाई सतेंद्र साहब क्या हाल चाल है? क्या खिदमत की जाए? नहीं, खिदमत नहीं है, हमारी और आपकी दोस्त केवल जितना आप समय देंगे उतने समय तक बातचीत कर सकते हैं हम। वही खिदमत है जी। नहीं, खिदमत तो अल्लाह की होती है, बंदों की खिदमत कैसे कर सकते हो आप? क्यों आपने अपने माँ बाप की कभी खिदमत नहीं की? बड़े अजीब आदमी। नहीं तो ये तो मैं आपके माँ बाप तो नहीं हूँ, आप तो सिर्फ करोगे अल्लाह के और माँ बाप के अलावा किसी आपने कहा ना कि बंदों की, आपने कहा खिदमत अल्लाह की होती बंदों की नहीं होती, तो आपके माँ बाप भी तो किसी भगवान के बंदे होंगे, तो आपने अपने माँ बाप की कभी खिदमत नहीं की क्या? और सतेंद्र साहब हम फकीरों की भी खिदमत करते हैं, सुने, फकीरों की भी हम साधुओं की खिदमत करते हैं, हम उनकी भी कर देते हैं माँ बाप के अलावा। जी, खिदमत अलग चीज है, इबादत अलग चीज है। ये खिदमत और इबादत में ये समझ नहीं पा रहे तो फर्क। खिदमत करना होता है खिदमत कहते हैं हाउ मे आई सर्व यू। ठीक है, आप समझ में आ गया? हाँ, मुझे ये भी मालूम है कि इबादत शब्द इब्द से बना है और इब्द का मतलब होता है तो इबादत खुदा की होगी, हम इबादत माँ बाप की नहीं करते हैं, लेकिन सर्व करना वो हम इंसानों को सर्व करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने आपसे पूछा कि हाउ, मैं तो बहुत पोलाइटली आपको से बात कर रहा था, लेकिन लगता है कि आपको शायद पोलाइटनेस अच्छी नहीं लगती, तो चले ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं तो बहुत पोलाइटली आपसे पूछ रहा था कि हाउ कैन आई सर्व यू। अच्छा, इनसे जो अभी कॉलर गए इनसे पहले आपने कहा था हिंसा के ऊपर बात चल रही थी, जो बौद्ध कॉलर थे ना उनसे हिंसा के ऊपर बात चल रही थी। जी। तो सही मुस्लिम का बुक नंबर 1 हदीस नंबर 1058 है, उसमें मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं पूरी वो ये कहते हैं कि मुइरतु उनकातिला हत्ता यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहते हैं ना कि मुझे हुक्म दिया गया उस वक्त तक क़िताल करने का जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दें। ये वाली हदीस का रेफरेंस दे रहे हैं? अरे मुझे पढ़ने दीजिए, अब आप अपनी इंस्ट्रूमेंट पहले से मन लगाइए उसमें। चले ठीक है, अच्छा पढ़े, मैं तो खैर समझ गया था, पढ़े। मैं पूरी मानवता के लिए भेजा गया हूँ। दूसरा है, युद्ध में लूट का माल मुझे हलाल कर दिया है। ठीक। पूरा विश्व मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया है, इसलिए आप यानी मुसलमानों में से जो कोई भी यहाँ कहीं भी जहाँ कहीं भी हो बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। चौथा कहा गया है कि मुझे ऐसा आतंक बख्शा गया है जो कि इतनी दूर तक असर करता है जितनी दूर तक कोई व्यक्ति 3 महीने में सफर करता है। ठीक। मुझे यह इनायत बख्शी है कि मैं अल्लाह से किसी भी मुसलमान द्वारा किए गए पापों को क्षमा कराने के लिए सिफारिश करूं। ठीक। फिर सही मुस्लिम का ही एक और हदीस में केवल नहीं अभी एक बात करेंगे ना, एक बात करेंगे। आप यहाँ पूरी किताब उससे लगा हुआ है, उससे ही लगा हुआ है। कोई बात नहीं, पूरी किताब एक दूसरे से लगी हुई है, डजंट मैटर। अब इस पे बात करेंगे तो चलो, मैं नहीं इसका रेफरेंस मैं कुरान से और दे दूं फिर उसके बाद। अरे भाई पहले इस पर बात कर लेना, एक पर बात करें ना, फिर आगे। इस तरह तो कोई फायदा नहीं है आप अपनी तकरीर करके चले जाएं। जी हाँ, तो सबसे पहला सेंटेंस पढ़िए दोबारा। 1 मिनट में जरा सा वो हदीस भी खोल लूं। 1 मिनट रुक जाइए। आपने हदीस नंबर क्या बताया? वेट मुस्लिम हदीस नंबर, मुस्लिम बुक नंबर 1 हदीस नंबर 1058, हदीस नंबर 1058। ओके, तो ये है सही मुस्लिम बाबू। नहीं, ये तो नहीं आई, तो शायद पुरानी कोडिंग होगी, आप देख लीजिए। मैंने 5 स्टेटमेंट गलत कहे। नहीं ये हदीस सही है, लेकिन मैं उसका जो है रेफरेंस निकालना चाह रहा हूँ ताकि मेरे सामने वो टेक्स्ट रहे ना। उसमें से 5 में चले रुके मैं दूसरे अंदाज से सर्च करता हूँ। और रुक जाइए 1 मिनट। उमिरतु नहीं नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत सलासति अशहुर, वो है हदीस। नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत। ओके ठीक है जी, ये हदीस आ रही है मेरे सामने जी। अच्छा जी, तो हदीस ये है कि मुझे दूसरे अंबिया पर इसके अलग अल्फाज भी हो सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त मेरे सामने 6 चीजों में फजीलत दी गई।
नंबर 1, उतीतु जवामिअल कलिम, ये मुझे जवामिअल कलिम दिए गए। नुसिरतु बिर्रुब, मुझे रौब से मेरी मदद की गई और गनीमत मेरे लिए हलाल कर दी गई। जमीन को मेरे लिए मस्जिद और पाक बना दिया गया और मुझे पूरी इंसानियत की तरफ भेजा गया और मुझे आखिरी नबी बनाया गया। ये 6 चीजें हैं, यही कह रहे हैं। अच्छा, और अच्छा ठीक है, एक और दूसरी हदीस है जो शायद आपने पढ़ी है, इसके अलग अलग अल्फाज हैं। खैर चलें, इसमें जो पहली चीज है वो आपके नजदीक क्या है भाई? आपके सामने जो रिवायत है उसमें पहली चीज मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ, जो आपके सामने हदीस है उसमें पहली चीज क्या है? मुझे पहली दूसरी का नहीं, मुझे तो ऐसे याद था तो मैंने ऐसे बोल दिया आपके सामने, तो मुझे सीक्वेंस नहीं पता। अच्छा, तो जो आपने पहला बोला वो क्या है? पहला है मतलब मुझे पूरे ह्यूमन काइंड के लिए भेजा गया। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है कोई? नहीं, मैं इसमें कोई, मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो पूछने वाला था, वो काट दी बात आपने। चले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आगे अगला क्या है? ये इसमें 2 बातें हैं, मतलब मुझे टेरर भेजा है और लूट का माल मुझे हलाल कर दिया है, इन 2 पे प्रॉब्लम है। सही बात है। तो टेरर जो है वो तो इंसानियत की बका के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? जी बोलो। नहीं, पूछ रहा हूं मैं आपसे, टेरर इंसानियत की बका के लिए जरूरी है कि नहीं? नहीं, अंबिया के लिए या अल्लाह के रसूल के लिए इंसानियत की बात कर रहा हूं। अंबिया भी तो इंसानी है ना, मैं पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूं कि क्या इंसानियत की सर्वाइवल के लिए टेरर जरूरी है या नहीं है? मैं रसूल की बात कर रहा हूं, जो भाई मैं सारे इंसानों की बात कर रहा हूं। रसूल इंसान होता है ना, सीधे सीधे जवाब दो ना कि टेरर जरूरी है कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को अल्लाह ने ये इनायत भेजी है कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सिंपल। आपको मसला है टेरर से, मैंने आपसे पूछा कि टेरर जरूरी है या नहीं है। हाँ या ना में जवाब दे दो, क्या मसला है? नहीं, और चलो मैं इसी बात पर जवाब देता हूँ। कमजोर व्यक्ति के लिए टेरर आवश्यक है, और जो इतना ताकतवर है कि चांद के 2 टुकड़े कर सकता है, उसके लिए जरूरी है। ठीक है, कमजोर के लिए टेरर बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्टेट है, स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल, इसमें स्टेट ताकतवर है कि इंडिविजुअल ताकतवर है? ये फॉल्स इक्विवेलेंसी है बात। नहीं, आपने ताकतवर और कमजोर की बात की है ना, तो स्टेट ताकतवर होता है और इंडिविजुअल कमजोर होता है, और स्टेट के पास टेरर होता है, इंडिविजुअल के पास टेरर नहीं होता। आपने कहा ताकतवर के पास टेरर नहीं होना चाहिए, स्टेट के पास टेरर होता है। पुलिस होती है, फौज होती है, कानून होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, जुडिशरी होती है, फांसी की सजाएं होती हैं, सारा टेरर ही तो है जी। किधर गए? मेरी बात थी कि जब मैं यही हूं, मैं तो हूं आप। हाँ, तो सोच रहे थे क्या जवाब दें। तो टेरर तो हो गया जरूरी इंसान की बका के लिए, टेरर इंसान की बका के लिए जरूरी हो गया। अगर टेरर नहीं होगा तो एक इंसान दूसरे इंसान को खा जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताएं कि मैं, सुनिए, होल्ड ऑन नहीं, आप प्रूव किया है। ये बड़ा मसला है तुम्हारा यार सतेंद्र। हम तुमसे बात करते हैं अच्छी तरीके से, तुम सुनते नहीं हो, बीच में बोलने लगते हो। एक आदमी, मिसाल के तौर पर आपके जिले का कमिश्नर है एक, ठीक है, उस कमिश्नर साहब के पास कोई पुलिस वाला नहीं है, वो अकेला है, लेकिन उसका खौफ ऐसा है कि पूरी जो कमिश्नरी है ना, वो कहती है भाई कमिश्नर साहब जो है ना ऑफिस में मौजूद है, जुर्म नहीं होने वाला है, कोई जुर्म नहीं हो सकता, सारे मुजरिम जो है ना वो थर थर कांप रहे हैं, हालांकि पुलिस वाला कोई नहीं है, वो ना किसी को ऊपर डंडे बजा रहा है, ना किसी को गोली मार रहा है, वो बस उसका खौफ है। ये ज्यादा बेहतर है या एक कमिश्नर है कि जिसके पास हजारों पुलिस वाले हैं, दिन रात डंडे बजा रहे हैं और तब जाके जुर्म पर काबू हो रहा है? कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है? ऑब्वियसली पहली चीज ज्यादा बेहतर है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुसिरतु बिर्रुबी मसीरत शहरिन, 1 महीने के डिस्टेंस के में जितना ट्रेवल हो सकता है वहां तक मेरा खौफ है। यानी सिर्फ मेरी मौजूदगी यहाँ मदीने में और मदीने के सराउंडिंग में 1 महीने तक जहां तक सफर कर जाओ, वहां तक मुजरिमीन अपने बिलों के अंदर घुसे रहेंगे, वो जुर्म नहीं करेंगे खुल्लम खुल्ला। ये सूरत ज्यादा बेहतर है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब मैं कहूं क्या? हाँ बिल्कुल, अब मैं खामोश हो गया, तब बोले। तो मैं यही बात तो कह रहा हूं कि जो मोहम्मद साहब थे, उनको जो टेरर दिया था, इस्लाम टेरर के कारण फैला। इस्लाम की या कुरान की जो खूबसूरती है या कुरान की जो टेरर तो मस्त है ना भाई, आपने खुद ही मान लिया टेरर मस्त है। मैं ये मान लिया मैंने, तो मोहम्मद साहब के समय पर जो इस्लाम फैला था वो तो कुरान की खूबसूरती की वजह से तो नहीं फैला, टेरर की वजह से फैला। नहीं, एक आप 2 अलग अलग चीजें हैं। ये है फॉल्स इक्विवेलेंस। एक है इस्लाम का फैलना और एक है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना।
इस्लाम फैलता है दावत के जरिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है टेरर के जरिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ ये नहीं फरमा रहे हैं कि इस्लाम को मैंने टेरर के जरिए फैलाया। अगर ऐसा होता तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी मदद की गई टेरर रौब के जरिए। और रौब का जो तर्जुमा आपने टेरर किया, हालांकि मैं उस तर्जुमे से मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन मैं